सभी को मेरा जोहार। मैं सनी सामंत जमशेदपुर से। और जो मुझे जानते हो वो तो जानते ही, बट जो नहीं जानते उनके लिए मेरा छोटा सा परिचय है। मैं टाटा स्टील में काम करता हूँ, और उसके साथ साथ छोटा छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं। तो छोटे मोटे मुद्दे और बड़े मुद्दे में जब भी मौका मिलता है समाज के लिए कुछ करने का, तो कोशिश करते हैं करने का। तो उसी विषय में से एक हमारा मुद्दा जो अभी काफी चर्चा में है, हसदेव बचाने का, जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, और बहुत बड़ा वन क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र में आता है। यहाँ काफी सारे पेड़ पौधे के साथ काफी विभिन्न प्रकार के वन जीव भी, वन वनस्पति भी है, जिसका अभी आप लोग देख ही रहे होंगे सबको। फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो भी माध्यम है सोशल मीडिया का, उससे सभी को जानकारी मिल रहा होगा कि अभी जस्ट चुनाव खत्म हुआ है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद पेड़ कटाई स्टार्ट हो गया, जंगलों का कटाई स्टार्ट हो गया, जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के हमारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। बट वो नाकाफी होगा, खाली उन लोगों का विरोध। और हम लोग यूं ही मुंह ताकते रहे तो कल शायद हमारा भी नंबर आएगा, हमारे आसपास के जंगल या जो भी है, जो कि ऑलरेडी कट कट रहा है। बट हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं? सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम लोग करने जाएंगे तो शायद कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब सोशल मीडिया में सिर्फ आवाज उठता है और उसके बाद कुछ होता नहीं। तो एटलीस्ट हम लोगों को जमीनी स्तर पर उतर के कुछ करना होगा। आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसी पे चर्चा करने के लिए आप सभी को आज सुकुमार भाई को बोले कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि आप रेगुलर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी दिए थे कि एक कम से कम लिंक क्रिएट करिए। और लोगों को सुबह से कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं सबको। अभी जस्ट कॉल खत्म किए हैं सबको कॉल कर करके, पर्सनली मैसेज भी दोबारा किए हैं अभी। बट देख रहे हैं अभी तक 8 जन ही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत छोटा ही लेकिन करना जरूरी है। तो किस तरह किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जो विचार है सबको ही साझा करेंगे। विचार सबको बारी बारी समय जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहले तो डेट तय करना है कि कब करेंगे, किस दिन करेंगे। और मेरा जो कोशिश था वो था कि पूरे झारखंड में जहां भी हमारे लोग परिचय में फेसबुक के माध्यम से या जो भी निजी तौर पर परिचय लोग, उन लोगों को ये किया जाए, जोड़ा जाए साथ में, ताकि सभी जगह एक साथ एक ही तरह का प्रोग्राम किया जाए तो काफी बेहतर होता, क्योंकि इससे लोगों का संख्या दिखता। तो ये छोटा सा बस अभी शुरुआत है, फिर आप लोगों का विचार भी सुन के उस पे आगे देखेंगे किस तरह करना है। तो सुकुमार भाई, आप भी कुछ विचार साझा करिए, बाकी जो भी लोग हैं जी, सबको जरूर बारी बार जरूर। दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई। और उसका विचार कभी साझा किया। आप सभी जानते हैं, हमेशा से आदिवासियों पे प्रहार किया गया है, जंगल उजाड़ कर, उनके जमीनों को उजाड़ कर। समय बदलाव हुआ जरूर है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दोहन हुआ है, अत्याचार हुआ है। हमारे ऊपर हमेशा से इस तरह का प्रहार किया गया है, आज हसदेव में हो रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। लोगों तक भले ही नहीं पहुंच पा रहा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही हो, अलग बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा घटना है, और इस स्वतंत्र भारत में इस तरह का घटना बहुत ही दुखदायक है। इतने सारे पेड़ कट रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनको नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, छोटा नागपुर पठार एरिया काफी पहाड़ भरा एरिया है, और ये छोटा नागपुर एरिया पड़ता है। भले वो छत्तीसगढ़ राज्य में है, लेकिन ये छोटा नागपुर पठार है। और छोटा नागपुर पठार हमेशा से पूरे देश को बचाने का कोशिश किया है, क्योंकि अगर पठार नहीं रहता तो शायद भूस्खलन से या बहुत सारे आपदाएं आए, जो झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, इन इलाकों को कुछ नहीं कर पाया है। हमारा बाकी क्षेत्रों में आप देख ही रहे हैं। तो ये पहाड़ बहुत बड़ा, इसकी कोई सीमा नहीं। बहुत बड़ा पहाड़ है, और इसमें 3.7 बिलियन मतलब कोयला है। और इसको ही खनन करने का सेकंड फेज आप लोगों को मैं बता दूं। एक यूट्यूब में भी मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं। ये सेकंड फेज का माइनिंग है, और ये ओपन कास्ट माइनिंग है। ओपन कास्ट माइनिंग होने से प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है आपका खोदना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, पहाड़ों को काटना पड़ता है। अगर अंडरग्राउंड रहता है तो अंडरग्राउंड में क्या होता है, अंदर ही अंदर चलता है, बाहरी वातावरण को ज्यादा प्रभाव नहीं करती है। जैसे यूसीएल का जो माइनिंग है, वो बाहरी वातावरण को ज्यादा प्रभाव नहीं करता है, कुछ हिस्सों को प्रभाव करता है, लेकिन वो भी अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। या बहुत सारे जो इंटरनल जो हम कह सकते हैं खनन होता है निचले स्तर पर हो। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब
इस तरह की जब बात आती है, ऊपरी खनन की बात आती है, माइनिंग की बात आती है, तो ये बहुत ही भयावह था। इसके बाद नदी है, और इतने बड़े नदी है जो महानदी से होकर गुजरती है, हसदेव नदी है, हसदेव को गुजरती है, और इससे बहुत बड़ा फायदा होता है आदिवासी नॉन आदिवासी सभी लोगों को खेती बाड़ी के लिए। और ये अगर खनन होता है तो ये नदी को भी प्रभाव करेगी, नदी की जो प्राकृतिक अवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं तहस नहस कर सकती है। तो इसलिए इसे बचाने के लिए बहुत जरूरत है। और ये खाली छत्तीसगढ़ के लोग अगर आएंगे आगे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बहुत थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लोगों को आना पड़ेगा कि थोड़े सा स्वार्थ के लिए, कहीं ना कहीं ये सब में स्वार्थ है, इंसान है तो स्वार्थ जिंदा होना चाहिए, लेकिन इतने ज्यादा स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि प्रकृति को हम दोहन करें, खनन करें, बर्बाद करें। जितनी जरूरत थी फर्स्ट फेज में उन्होंने निकाल लिया कोयला को। अब वहां पर अडानी भी आ रही है, और लोग बहुत खुश हो रहे थे कि वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा कि ये सेकंड फेज से कांग्रेस की सरकार में ऐसे हुआ था, दोष एक दूसरे को दोष हमेशा देते रहते हैं, पर उससे कुछ होने वाला नहीं। तो आप सभी अपना विचार रखें, अपना मत रखें, किस तरह से उसको बचाया जा सकता है। जो भी अगर बोलना चाहते हैं हाथ सिर्फ उठा दीजिए, हैंड राइज कर दीजिए, तो आप लोग अपने विचार को साझा कर सकते हैं। सभी से हम निवेदन करेंगे बारीकी से कुछ कम शब्दों में आप अपना बात को रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ भाई दिख रहे हैं। मैं किशोर जी है, किशोर मुर्मू जी से निवेदन करूंगा, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं किशोर जी। मैं सभी को कहता हूँ कि आप थोड़े थोड़े अपने विचार जरूर साझा कीजिए। अगर ये नहीं भी पता है इस विषय पे तो आप बोलिए कि हमको नहीं पता इसके बारे में जानकारी, या हम आप लोगों को जानकारी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इसको बचाना जरूरी है। झारखंड में हमेशा खनन हुआ है, लेकिन कुछ जगह बाहरी ओपन कास्ट माइंस हुआ है, लेकिन कुछ जगह, सबसे जगह मतलब आंतरिक माइनिंग ज्यादा हुआ है। तो इसलिए असीम जी, शायद असीम जी कुछ बोलना चाहते हैं। असीम जी कुछ कहना चाहते हैं? अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आपको सुटेबल लगे तो, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। नहीं, आप लोग चालू रखिए। हाँ, मुकुल, मुकुल महतो जी। जी बाकी सब तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहूंगा कि बाकी सब भी अपना ऑन करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्चुअली सब म्यूट भी है और सबका कैमरा भी ऑफ है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही मुकुल जी, आ रही। जी सर्वप्रथम तो आप सभी को मैं जोहार करना चाहता हूँ। और ये वाह। काफी एक आदिवासी समुदाय में काफी एक बढ़िया चीज है कि भले वो समस्या छत्तीसगढ़ की है, परंतु हर कोई जागरूक है इसमें। ये काफी हम लोग के गर्व की बात है। और जिस तरह से अभी इसमें देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा जंगल को उजाड़ा जा रहा है, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत मुझे लगता है डैमेज वाली चीज है। और साथ ही साथ हमारे जो रहने वाले अगल बगल के लोग उनके लिए भी बहुत ही एक मुसीबत की घड़ी है। इसमें हम सबको एक साथ एकजुट होने के लिए मुझे लगता है कि सबको एकजुट होना चाहिए। अगल बगल के जितने भी मेरे ट्राइबल्स है, नॉन ट्राइबल्स जो भी हम लोग के मूलवासी में भी आते हैं, इनसे भी मैं अपना व्यक्तिगत राय रखा। अगर मैंने उनसे कहा कि यार आप लोग जाने के लिए भी इच्छुक है तो मेरी जितनी भी क्षमता होगी मैं उस लिए भी वहां पर अगर 10 दिन का अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने कहा कि चलिए एक टीम बनाइए। मुझसे जितनी भी क्षमता होगी मैं इसमें आप लोगों के हर तरफ से मदद करूंगा। मैं खुद स्वयं भी जाऊंगा क्योंकि मैं भी हमेशा इनके बीच में ही रहा हूं, तो ये काफी बेहतर चीज होगी। और इस संकट के घड़ी में मुझे लगता है कि सबको एक साथ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। और अंकुल एक हम अपनी लोग डेट तय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए थोड़े थोड़े आंदोलन से ही बड़ा प्रभाव आता है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे जी जी तो बहुत बड़ा एक प्रभाव आ सकता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों के बीच में एक डेट हम लोग तय करेंगे, प्रोटेस्ट कभी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा। वहाँ के जो समुदाय है, आदिवासी नॉन आदिवासी दोनों ही कम्युनिटी, वहाँ जो बड़ी तादाद पर पूरे पहाड़ों पर बैठे जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा। खाली यूट्यूब में कुछ जगह दिख रहा है, फेसबुक में कुछ जगह दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे कहीं भी बड़े पत्रकार या बड़े न्यूज चैनल में इसका कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। तो मैं आशा करूंगा कि इसका एक डेट, सामन जी, एक डेट हम लोग तय कर लेते हैं, क्योंकि तय करना जरूरी है, फिर उस पर हम लोग काम कर सकते हैं।
एक अच्छा डेट हम लोग ये कह सकते हैं कि आज तो 6 तारीख है, हम लोग कम से कम एक सप्ताह हम लोग को समय देना चाहिए। हम लोग 13 तारीख को एक बृहद आंदोलन कर सकते हैं पर्व से पहले, या 12, 11, 12, 13, इन बीचों में भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ समय भी चाहिए। तो 11, 12, 13, आप लोग जो भी एक डेट बताइए, उस डेट में हम लोग अपना अपना जिला में प्रोटेस्ट करेंगे। चाहे वो जिला मुख्यालय हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, कहीं भी हो, हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और बाकी मेरे लोग भी ख्याल अपना से विचार रख 11 सकते तारीख हैं। ज्यादा बेहतर, मेरे ख्याल से 11 तारीख ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि 11 तारीख को आई थिंक शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है। और उसके अलावा पूर्व सांसद सुनील मातो जी का शहादत दिवस भी है। तो वो दिन ज्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि 10 तारीख को भी शायद एक प्रोटेस्ट होने को है जमशेदपुर में। मोटा मोटी कंफर्म नहीं है, बट वो होने वाला है इंडस्ट्रियल टाउन के विरोध को लेकर। जमशेदपुर में जो इंडस्ट्रियल टाउन बना, आज कुछ लोगों से बात हो रहा था, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हम बोले जरूर करिए, क्योंकि देखिए ये भी जरूरी है और हसदेव भी जरूरी है। बाहर का मुद्दा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पूरा समुदाय ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, या फिर महाराष्ट्र का, कहीं का भी मुद्दा हो, अगर वो मुद्दा जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा है। तो ऑब्वियस सी बात है, टाटा स्टील का जो इंडस्ट्रियल टाउन वाला मुद्दा, उसको भी हम लोग को समर्थन करना है। कैसे करना है वो तय कर लेंगे, कि उनको उसमें जो लीड कर रहा है उनसे पहले बात करना होगा। और ये वाला मुद्दा 11 तारीख को ज्यादा बेहतर लग रहा है। और अभी हम लोगों के पास 4-5 दिन का समय है, तो 4-5 दिन का समय काफी होता है। अगर अच्छा से हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो हो जाएगा ये। और किस स्तर में करना है, डीसी डीसी को ज्ञापन देना है या और किसी को ज्ञापन देना है, ये थोड़ा सा सजेस्ट करिए। हम लोग सोच रहे हैं डीसी को ज्ञापन देंगे। चलिए, बहुत 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 मेरा धन्यवाद पर्सनल विचार सिंह है। जी। सिंघुनाथ सिंघुनाथ माडी जी, और कोई बोलना सिंघुनाथ चाहते माडी हैं? जी से भी निवेदन करेंगे। माइक ऑन किए हैं। जोहर जोहर जोहर। माडी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। जोहार है। जोहर जोहर। आपका शायद इंटरनेट इशू है, तो असीम जी आप बोल सकते हैं। असीम जी, मैं निवेदन करूंगा असीम जी से कि आप दो बातें रखें। आपका म्यूट शायद नहीं हुआ, म्यूट खोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, हेलो। सुनाई दे रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा मैं मैं बंगाल से हूँ। है। चलिए बोलिए। साथ हूँ आप लोग चालू रखिए। और चलिए चलिए, जंगल का बहुत कटाई बहुत। तो बंद होना चाहिए। तो असीम जी, मैं बता ठीक दूं है, आप लोग आपको, चालू रखिए। छत्तीसगढ़ एक छत्तीसगढ़ जिला, सॉरी, छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, हसदेव पहाड़। जो सरकार वहां पर माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए पहला फेज में उसने कंप्लीट किया। अब दूसरा फेज में बड़े बड़े पेड़ों को, जंगलों को काट रहा है। इससे पूरा देश दुनिया तबाह हो सकती है, या बहुत बड़ा, मतलब इतने बड़े क्षेत्रों में वो कर रही है। तो 766 हेक्टेयर के आसपास में करीब कर रही है। तो मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं, लेकिन कर रही है। ये बड़ा दुख की बात है। तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं आप लोग भी साथ देंगे। सुकुमार जी, मार्डी जी कुछ बोलना चाहते हैं, हैंड राइज किए हैं। हेलो। आदिम डेमो मार्डी हेलो। मरांडी। हाँ, डायमंड जी, डायमंड बाबू, हाँ, आप अपना हेलो। ये ऑन कर सकते हैं। हेलो। डायमंड। हाँ, आवाज आ हाँ रही है। सभी को, हाँ जोहार सभी को जोहार। जय जोहार। प्रकृति। थोड़ा मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, थोड़ा इसलिए लेट किया। इसके बारे में, हसदेव के बारे में, आज पूरे भारत में सभी लोग सोशल मीडिया से हम लोग देख रहे हैं हसदेव में क्या हो रहा है। जैसे ही वहाँ बीजेपी की सरकार बने, इसके बाद आज वहाँ खनन के लिए पूरा जंगल को जिस प्रकार से काटा जा रहा है, आज पूरे भारत में आज किसी को चिंता नहीं है इसके विषय में। सिर्फ वहाँ के छत्तीसगढ़ के आदिवासी और वहाँ के जो हैं मूलवासी लोग, उन लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी पूरे भारत के लोग
कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब हमारे ऑस्ट्रेलिया में अमेजोन के जंगल जल रहे थे, उस समय भारत के लोग बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे, लेकिन आज हमारे भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में जो हसदेव जंगल आज काटा जा रहा है कंपनियों द्वारा जो खनन के लिए, और इसके लिए हम आदिवासी और यहाँ के भारत के मूल वासियों को हर राज्य के हर जिला प्रखंड में अपना अपना तरीके से अपना इसके लिए आंदोलन करना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग का ये प्रकृति जो है आज बच पाएगा, नहीं तो ये सरकार सब खनन के लेकर पूरा हमारे प्रकृति को पूरा उजाड़ के रख देंगे और पूरा जंगलों काट के खत्म कर देंगे। हम भी यही चाहेंगे कि पूरा हम लोग इस को लेकर डेट निर्धारित करें, और हम लोग गिरिडीह में झारखंड गिरिडीह में हम लोग भी अपना जिला में हम लोग भी आंदोलन करेंगे इसको लेकर अपना जिला में। मेरा इतना ही विचार है आप लोग के समझ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डायमंड जी, आपका विचार साझा करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि सभी लोग ये जान गए। तो 11 तारीख को हम लोग डेट फाइनल कर रहे हैं। देखिए, शुरू करना जरूरी है, क्योंकि खत्म तभी होता है जब आप शुरू करते हैं। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो खत्म नहीं हो सकता। और ये मुहिम शुरू करना जरूरी है हम सबों को मिलकर। तो आप सबों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग अपना नंबर हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और एक दूसरे का नंबर सेव जरूर करें। मेरा नाम हुआ सुकुमार सोरेन, और मेरा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 9031092112। तो इस नंबर पे आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि सभी कोई अपना अपना नंबर जो है इसमें कमेंट में डाल दे, ताकि हम लोग एक बेहतर काम को आगे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और बाकी लोग जो नहीं बोले हैं अभी तक, उन सभी से मेरा आशा और उम्मीद भी है कि आप लोग बात रखें। प्रेम जी, शायद प्रेम जी बोलना चाह रहे हैं। गुरुदेव माझी जी, भादो भादो टुडू, भोंजू सिंह बांड्रा हमारे बीच उपस्थित है। मैं भोंजू सिंह बांड्रा से भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच दो शब्द रखें इस विषय पर, और कैसे इसको हम लोग अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग जुड़ाव है। तो राजनीतिक लोग इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप या इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे जमीन जंगलों को बचाने का, जल जंगल जमीन को बचाने का। भोंजू सिंह बांड्रा से हम निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप हाँ, दो शब्द बोले इस विषय। प्रेम जी, आप भी बोल सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, आप सभी बोल सकते हैं। जोहार दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद जी, बोलूंगा। थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, मैं बात सुन रहा हूँ। मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा। ओके ओके भानु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम 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 जी। हाँ, राजू मरांडी, भादो टुडू, करू सोरेन, टीएन हाँ दा हम मानिक। बोलते हैं किशोर। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है दा? जो तो सभी को जहाँ हुल जोहार। फुल जोहार। ये बहुत दुखद बात है दा कि आज के समय में हम लोग सिर्फ हसदेव जंगल की जो कटाई हो रही है, सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल रही है। आज तक हम लोग को ना ही नेशनल प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग को इसको देखने को मिला कि इतने घने जंगल को काटा जा रहा है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत का एक विशाल जंगल के रूप में भी है। और यहाँ जैसे हम लोग को सोशल मीडिया से पता चलता है कि हसदेव जंगल ही है जहाँ सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं। और वैसे जंगल को जब काटा जा रहा है उत्खनन के लिए, तो ये प्रभाव जंगली जानवर के साथ साथ पूरे भारत के पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक डेट निर्धारित करके और सभी जिला में हमको लगता है कि सभी जिला में अगर एक ही दिन में अगर हम लोग रोड पर उतर जाएं या आंदोलन का जो भी हम लोग रूपरेखा तैयार करें, और सभी जिला में एक साथ यदि आंदोलन होती है, तो इसका असर निश्चित है कि हम लोग को प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जगह मिलेगा। और इसका मैसेज जो भी गूंगी सरकार हो, बहरी सरकार हो, उसके कान तक जरूर गूंजेगी हम लोग की आवाज। और जब उसके कान तक हमारी आवाज गूंजेगी तो निश्चित है कि वो अपने निर्णय पर कुछ बदलाव के लिए कुछ चिंतन और मंथन करेंगे। सरकार को तभी हम लोग बैठ कर सकते हैं जब हम लोग रोड से लेकर सदन तक हम लोग की आवाज गूंजेगी। हम लोग अपना आवाज को बुलंद रखेंगे, तभी हम लोग हसदेव जंगल को बचा पाएंगे। याद आ रही है हमें कि यही
6 जनवरी का दिन था, जिस दिन हमें मारंगबुरु के लिए भी हमने लाइव आया था। और ये 6 जनवरी का दिन आपने ये जो जूम मीटिंग के माध्यम से एक मीटिंग को रखा, ये एक तरह से स्वाभाविक भी है कि 6 जनवरी, दोनों 6 जनवरी में हमें जंगल बचाने के लिए, पहाड़ बचाने के लिए हम लोग इस तरह से मीटिंग कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत खुशी हुई आपका ये मैसेज देख के, और हमने दोस्तों को शेयर किया, उसमें से दिमोल जी अभी जुड़ गए हैं और साथी शायद नहीं देख पाए, जिसकी वजह से जुड़ नहीं पाए मीटिंग में। डेट हम लोग निर्धारित कर रहे हैं दादा, और हम आप लोगों का कोई स्टेटस बात को भी नहीं, कोई देखते बात, हैं, जो लोग और नहीं जुड़ पाए हैं व्हाट्सएप भी उनको हम चेक जानकारी करते देना रहते हैं हम हमारी लोगों का। जिम्मेदारी है। और हम सब ये काम बेहतर तरीका से करेंगे, ये मेरा उम्मीद और आशा है। और जी, और जैसे भी हम ये लोग डेट निर्धारित करते हैं हम लोग आंदोलन के लिए, तो उस हिसाब से हम अपने गिरिडीह की टीम को भी, हम सभी साथियों को जागरूक करके, जैसे प्रेमराज हो गए, प्रेम हंस हो गए, ये सभी को हम अवगत करा के हम लोग एकजुट होकर के हम लोग आंदोलन करेंगे गिरिडीह में, जैसे दिमोल जी ने बताया। ये बहुत अच्छा बात है। हम लोग एक डेट निर्धारित जैसे किए हैं सुकुमार भाई और हम शुरू में बोले 11 तारीख को हम लोग सोच रहे हैं। 11 तारीख कुछ स्पेशल डे भी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं माननीय शिबू सोरेन जी, उनका जन्मदिन है। और हमारे जो भूतपूर्व एमएलए थे सुनील महतो जी, उनका शहादत दिवस भी है उस दिन। तो बहुत बेहतर दिन होगा मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग भी देख लिए। और हम लोग डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को लेटर भेजें या सिर्फ डीसी को लेटर भेजें, इस पे थोड़ा सा विचार होना चाहिए, क्योंकि स्तर हमें बढ़ाना है। सिर्फ अपने अपने शहर तक या जिले तक ही नहीं रहना। कोशिश करेंगे हम लोग, हमारा जो भी मांग है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, वो पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाए। तो इसके लिए कोशिश करना कि जितना बड़ा प्रोटेस्ट हो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, डीसी के इसका नाम से मैं एक जवाब देना डीसी चाहता के हूँ नाम सनी से जी हम के लोग रेफरेंस में, जो बोल रहे थे कि हमें क्या करना है, किसको इसको देना है। देखिए, हमारा अभिभावक राज्यपाल राष्ट्रपति है, इसको तो देना ही है। हम डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति राज्यपाल को और प्रधानमंत्री सीएमओ को भी हमको जानकारी देना है। ऑनलाइन भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग सभी को नहीं देंगे, सभी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर ये इग्नोर वाली बात हो जाएगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे हर जगह हम लोग पहुंचाने का। हमारे पास समय कम है, तो भोंजो सिंह बांडरा जी कुछ कहना चाहते हैं, आप उनके आवाज को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। भोंजो जी। हाँ, हुल जोहार सभी को, और धन्यवाद सुकुमार दा। मैं थोड़ा सा व्यस्त था क्योंकि मैं कुचाई प्रखंड में हूँ, और कल हम लोग तीनों जिला के विभिन्न लाइब्रेरियों के प्रतिभागियों का एक क्विज कॉन्टेस्ट रखे हैं कुचाई बिरसा मुंडा स्टेडियम में। आप लोग का भी स्वागत है, समय मिले तो आइएगा। तो मैं पहले बोल रहे थे कि हम लोग अगर एक ही साथ सभी जिलों में क्राउड करके आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो हमें बहुत सोशल मीडिया सब वगैरह में भी हमें जगह मिलेगी। इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, वो सही है कि हम लोगों को सभी जिलों में एक साथ करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो बंधु है जो वहाँ पे लीड कर रहे हैं इसके विरोध में, क्या हम उन सभी से संपर्क कर सकते हैं किसी तरह का? अगर किसी तरह का कोई संपर्क है तो हम लोग उन लोगों से जानना चाहेंगे कि हम लोग अपने स्तर पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को वहाँ किस प्रकार का हम लोग मदद दे सकते हैं, या व्यक्तिगत तौर पे हम लोग शारीरिक तौर पे मदद दे सकते हैं, मदद देंगे, या तो फिर बैक सपोर्ट में अगर मनी की भी जरूरत पड़े तो हम लोग मनी का सपोर्ट कर सकते हैं। उनसे अगर संपर्क बन पाती है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा विचार है। और 11 तारीख की जो बात कही जा रही है, चूंकि उस दिन शिबू सोरेन का भी जन्मदिन है और शायद सुनील महतो का भी वो पुण्यतिथि है, तो आई थिंक वो 11 तारीख को अच्छा रहेगा, बेस्ट है। हम लोग कर सकते हैं, और यही चीज अगर सभी जिलों में इसी तारीख को हो तो बेहतर होगा। और बहुत जरूरी है ये हसदेव जंगल को बचाना, क्योंकि वहाँ विभिन्न तरह के पेड़ पौधे तो है ही, और जंगली जानवर भी पाए
तो चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आप सकते हैं। सभी का। काफी समय आप लोगों ने दिए। और भोंजू जी जो जैसे कहें कि बहुत सारे जंगली जानवर भी है, वहां से लोगों से संपर्क भी हम लोगों को करना चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कल आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि वहाँ के लोगों से हमारा संपर्क हो गया है कि नहीं। एक्चुअली संपर्क है वहाँ के लोगों का, वहाँ जो आंदोलन कर रहे उन लोगों के साथ अच्छा संपर्क है। और मेन मेन लोगों के साथ हमारा अभी फिलहाल जुड़ा नहीं, लेकिन जो भी लोग आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनके साथ हमारा अच्छा संबंध है। तो जरूर उनसे आप लोगों से बात करेंगे। हमारा कुछ ही समय है हमारे पास, तो अगर कुछ किसी को कुछ कहना है लास्ट अंततः तो आप कह सकते हैं। हाँ, अभी एकदम हमारे पास मुकुल 5 मिनट बचा हुआ है। मुकुल जी कुछ बोल रहे थे, सुकुमार दा, मुकुल जी कुछ हाँ, बोल रहे हैं। मुकुल जी, मुकुल जी। हाँ मैं बोलना चाहूंगा कि जिस दिन आप मान चले 11 तारीख को अगर हम लोग एक आंदोलन का हम लोग अगर उस दिन कल हम लोग भूमिका रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर एक एक आदमी भी अगर लगे, कम से कम मुझे लगता है कि एक फ्रेंड होंगे जिसको 20-20 में ट्वीट में कर सकते हैं। उस दिन हम लोग अगर उस दिन में ट्विटर ट्रेंडिंग में अगर चला पाए उसको, ये भी एक बेहतर होगा। मुझे लगता है कि एक आदमी हाँ कम से कम 20 आदमी को कम से कम ट्विटर ट्रेंड में 20 मित्र को अगर आप बोल रहे हैं कि भाई आप ट्विटर ट्रेंड उस दिन चलिए हसदेव जंगल के नाम पे, तो अगर हम लोग अगर चालू करते हैं, अगर हम लोग 1,000 भी कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि सब उसमें प्रेरित होते होते हर पूरा देश से हम लोग को लग रहा है ट्विटर ट्रेंड में से चलो हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये भी किया जा सकता है। और भोंजोदा बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। सुकुमार दा, एक बात बोलना चाहेंगे। एक अगर हो सके पॉसिबल है तो व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट कर लीजिए, जो भी लोग ग्रुप आज जुड़े व्हाट्सएप हैं। ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो चुका है सनी जी। ये देखिए, लिंक आप लोगों को ग्रुप में मैंने डाल दिया है। सभी को इस ग्रुप में ज्वाइन करें। आप लोग इस लिंक को क्लिक करें, और हसदेव का ग्रुप हमने बना दिया है। और हम लोग उसमें सब अपडेट देंगे, टाइम और डेट का जो भी है। तो सभी से अनुरोध है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर हम काम करेंगे ना, अगर 20 भी लोग जाते हैं, 20 भी लोग अगर जाते हैं किसी भी जिला में, तो बहुत बड़ी बात है। इसको हमको समाज तक किसी तरह पहुंचाना है। हम लोगों का एक ही काम रहेगा कि इसको समाज तक कैसे हम पहुंचाएंगे। तो ये हमारा जिम्मेदारी रहेगा, समाज तक इसको कैसे पहुंचाना है। कि ये खाली एक छत्तीसगढ़ के खाली समस्या नहीं है, पूरे देश का समस्या है, पूरे लोगों का समस्या है, जनों का समस्या है। इसको जन आक्रोश में इसको परिवर्तन करना है। और शायद मुझे लगता है मैं कल अपने समाज के लोगों के साथ इस पे बात रखने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर मुझे वक्त मिले तो कल एक हम लोगों का बैठक भी है, तो मैं जरूर इस बात को रखूंगा कि हमें 11 तारीख को जिला में आंदोलन करना है। और इसमें जितने भी युवा साथी मेरे हैं, आप लोगों को हर आदमी अपना अपडेट रखेंगे और प्रयास करेंगे, जन जुड़ाव का एक माध्यम बनेंगे। और हसदेव बचाओ का बैनर, पोस्टर, जिसको जो आता है आप लोग ग्रुप में जरूर डालिएगा। जिसको जो भी आता है ग्रुप में जरूर डालिएगा। हसदेव से संबंधित और सभी से मेरा अनुरोध है, और अपने समाज में इसको बेहतर तरीके से बताने का कोशिश करें। समाप्त करने के लिए हम निवेदन करेंगे। सनी जी, आप आज समाप्त करने का पहल करें और आगे बढ़ाएं। आ, सभी मित्रों को तो धन्यवाद जो भी इस मीटिंग में जुड़े, और जो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। कोशिश करेंगे 1-2 दिन के अंदर फिर से दोबारा मीटिंग किया जाए। और चूंकि डेट तय हो चुका है लगभग, तो उस डेट को ही करने का प्रयास रहेगा हमारा। जो भी कार्यक्रम है, आगे का रूपरेखा बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम लोग शेयर करते रहेंगे। और आपका आपका जो भी विचार है, जो भी इस ग्रुप में अभी मीटिंग में शामिल है, वो भी जरूर शेयर करिए। छोटा सा ही प्रयास बहुत आगे जाता है, तो हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे इसको आगे लेके जाने का। सभी जुड़े जुड़े हुए साथियों को फिर से हुलजुआर रहेगा। और कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर फिर से एक मीटिंग अरेंज करने का। फाइनल उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के उसमें अपना विचार व्यक्त करें। और तैयारी पे लग जाइए सभी लोग, जो भी जहाँ से, जिस जिले से भी, जिस शहर से भी है, तो तैयारी में लग जाइए। और इतना ही कह के मेरा तरफ से समाप्त करते हैं। बाकी सुकुमार दा, आपको भी जोहार रहेगा, धन्यवाद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। सभी ने अपना बात रखा, और निवेदन सचिन रखेंगे क्रांतिकारी, आज से ये मुहिम फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह में आप लोग प्रचार प्रसार शुरू कर दीजिए। कोई बैनर नहीं है हमारे पास, सिर्फ है हसदेव बचाओ। हसदेव बचाओ ही हमारा बैनर है। इस बैनर तले हर समुदाय, हर युवा से हम यही यही निवेदन करेंगे कि अपने अपने जगहों पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह बैनर, पोस्टर, आपको जैसे समझ में आता है वैसे कीजिए। लिंक पर जो लोग अगर नहीं जुड़े हैं, तो कृपया करके, यहाँ 4 ही लोग अभी तक जुड़े हैं, हम लोग यहाँ 13 लोग हैं। तो हम सभी लोग से निवेदन करेंगे, लिंक में आप लोग क्लिक करें और सेव हसदेव का ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग का फाइनल हो गया 11 तारीख डेट। तो 11 तारीख डेट में हम लोग अपना एक
आंदोलन दिखाएंगे और हर जिला में एक हम लोग ड्राफ्टिंग यहाँ बहुत जल्दी ड्राफ्ट करके एक आप लोगों को ड्राफ्ट मिल जाएगा, जो आप लोग अपने पेड में, अपना अपना गांव का पेड में, आपका संगठन का पेड में, आपको जैसे मन करे आप वैसे पेड में आप लिख के दे सकते हैं। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, जो हम लोग हेडिंग आपको पूरा डिटेल दे देंगे, खाली आपका हेड बाकी रहेगा। आप लोग उसको किसी भी सादा पेपर में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएमओ, पीएमओ, हर जगह आप चिट्ठी इतना भेजे कि वो परेशान हो जाए। इसके बाद पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी चिट्ठी जरूर भेजे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक रजिस्टर्ड है, सरकारी रजिस्टर्ड है, तो वो आरटीआई के अंदर में आता है। कभी भी आप आरटीआई के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो सभी को जोहार, जितने भी साथी उपस्थित थे। कल फिर मिलेंगे हम लोग 8 बजे और चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे इस विषय पर, कितना हम एक बार कहाँ लिंक दे पहुंचे। दीजिएगा तो शिव कुमार दा, एक बार लिंक भेज भेज दिए हैं, दीजिएगा। नहीं हम एग्जिट हो गए थे, किसी का टेक्निकल इशू से एग्जिट हो गए थे, तो लिंक हाँ मिला ना, मेरे को भेजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा लिंक। भेज दिए, हम व्हाट्सएप कर देंगे सर। अच्छा ठीक है, हम कॉपी कर, जो ठीक है उसमें थोड़ा व्हाट्सएप और कर जिसको भी दीजिए। एडमिन बनना है एक बार सुकुमार रिक्वेस्ट जी, कर उसमें थोड़ा दीजिए, मेरे को एडमिन मेक कर मी दीजिएगा। एडमिन। हाँ, एडमिन कर देंगे हाँ, सर। मेरा को एडमिन बना दीजिएगा, मेरे को एडमिन बना दीजिएगा, उसमें हम जोड़ लेते हैं। मुकुल जी, आप ये कर ठीक है दीजिएगा। हाँ, चलिए। मेरे को एडमिन बना दीजिए। ठीक है, एडमिन ठीक बना ठीक, दीजिए, इसको आसिम हम जी, जोड़ लेते हैं। आसिम आज भाई, का आपसे भी मीटिंग, आज निवेदन का है, मीटिंग शुरू, बांग्लादेश से भी हमारे साथी को जोड़े।